Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी अभी बड़ी खबर आ रही है स्ट्रे डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी हुई। अब से थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के मुद्दे पर बड़ा फैसला सुनाया है। सबसे बड़ी अदालत ने स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम से छोड़ने का आदेश दिया है। ऐसे में 11 अगस्त के उस फैसले पर तो रोक लगा दी गई है जिसमें यह कहा गया था कि जिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ा गया है उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि जो खतरनाक या आक्रामक या फिर रेबीज से ग्रस्त कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक बार फिर से आप समझ लें कि स्ट्रे डॉग्स छोड़े जाएंगे लेकिन आवारा खतरनाक स्ट्रे डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बाकायदा नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, डॉग लवर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। डॉग लवर्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बेजुबान कहां जाएंगे, शेल्टर होम्स की व्यवस्था कैसे होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, वो नेशनल पॉलिसी अब डॉग्स को लेकर बनाई जाएगी। और बड़ी बात यह है कि स्ट्रे डॉग्स को अब शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो खतरनाक हैं, जिनसे रेबीज का खतरा है, उन डॉग्स को शेल्टर होम्स में ही रखा जाएगा। बाकी वैक्सीनेशन के बाद अपने अपने इलाकों में कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, स्ट्रे डॉग्स को छोड़ दिया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। साथ ही बड़ी बात इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है कि अब डॉग्स को लेकर एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक का जो फैसला था वो फैसला सिर्फ दिल्ली एनसीआर के डॉग्स पर लागू होना था, दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स पर लागू होना था। लेकिन पूरे देश में डॉग लवर्स ने प्रदर्शन शुरू किया, सेलिब्रिटीज ने लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर विचार करने की मांग की, याचिकाएं लगाई गई, चिट्ठियां लिखी गई और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है उसके मुताबिक अब जो स्ट्रे डॉग्स हैं उन्हें शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा। अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो, कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया है कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, मैंने कहा था हमारे हित में होएगा, हमारे हित में होएगा। एज अ भारतीय जनता ऑल्सो और भगवान के बच्चे ऑल्सो हमें भरोसा था कि आज हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होएगा और जो कि होगा। अगर आगे वो जो भी कहते हैं कि फीडिंग पॉइंट्स बनाए या एग्रेसिव डॉग्स के लिए हेल्प कराएं, हम हेल्प कराएंगे, बट देयर शुड बी अ प्रूफ। अगर आप ये कह देते हैं कि कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप ये कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीनेट करके। बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 10-11 दिन से हम लोग किस ट्रॉमा में जिए, कैसे जिए, कुछ नहीं,
कुछ नहीं पता, सिर्फ रोए नहीं सोए। ये लग रहा है आप लोगों की जीत है, आप लोगों का इस तरह से एफर्ट लगाना। ये मतलब हमारी क्या जीत है, ये तो सत्य की जीत है। ये बच्चों के साथ न्याय कैसे हो सकता था, आप भी समझ सकते कैसे हो सकता था। महादेव के बच्चे, हमारा कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति कैसे पॉसिबल था, नहीं था पॉसिबल। दिल्ली के रहने, द्वारका, दिल्ली द्वारका। मैं 100 डॉग्स को फीड कराता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मतलब मैं कोई बताना नहीं चाह रहा, पर हम बच्चों की केयर करते हैं और करते रहेंगे, कुछ भी हो करते रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। एंड मॉर्निंग में मैं जब घर से निकला था एंड मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। हाँ जी, देखिए मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक फीडिंग कराने में मानता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन जो है बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि भी हम उनको खाना खिलाना ना छोड़े, क्योंकि ये हमारे इंडिया की संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं, फीड कराएं, क्योंकि बेजुबान है वो, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो प्रॉपरली। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे। तो बहुत सारी बातें जो कही गई हैं कोर्ट की तरफ से, उस पर एक एक करके डिटेल ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं और जितने डॉग लवर्स इस वक्त जंतर मंतर पर हैं वहां से इला काज़मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अतुल आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कौन से की पॉइंट्स रहे हैं, करना क्या होगा अब? अतुल आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम दोबारा अतुल के पास जाएंगे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिटेल ऑर्डर दिया है उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले तो एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी और जहां तहां कहीं पर भी आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की आजादी नहीं होगी, उसके लिए भी प्रॉपर जगह चिन्हित की जाएगी। सांप भी मिलते थे, सांप मिल जाएगा तो सांप इज नॉट, हम मूवीज में देखते हैं सांप आया डस गया, सांप डज नॉट कम एंड हार्म यू। सांप आएगा आगे चला जाएगा। He is not your enemy। देखिए अतुल के पास हम जाएंगे, लेकिन जंतर मंतर पर इस वक्त जो डॉग लवर्स जश्न मना रहे हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इला मेरे साथ हैं। इला, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या कह रहे हैं डॉग लवर्स इस फैसले को लेकर। यही चीज आप लोगों को, बच्चों को, सबको सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉग्स लवर के लिए राहत की भी बात है, लेकिन इस फैसले में कुछ चीजें उनको समस्या भी हो रही है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला पूरे देश में ही लागू कर दिया है। ये कहा गया है कि आवारा कुत्तों और उन कुत्तों को जिनके अंदर रेबीज के लक्षण, उनको छोड़ करके सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा और जहां से उनको उठाया गया वहीं छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स का क्या कहना है, क्या आप खुश हैं? क्योंकि राहत की भी बात है, लेकिन क्या कोई और परेशानी है? जी देखिए, छोटी सी तो जीत है, अब मगर ये बहुत बड़े ड्रीम का एक छोटा सा पहलू है। जैसे उन्होंने बोला कि फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को फीडिंग पॉइंट के लिए हमें अप्रूवल भी देना पड़ेगा। मैं बॉम्बे से आया हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए स्पेशली। बॉम्बे में हमारी सोसाइटी में 50 डॉग्स हैं, बेसमेंट में रहते हैं, बट कोई स्पेसिफिक फीडिंग पॉइंट नहीं है। उनको जहाँ पे खाना खिलाता है, अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो उनको एक RWAs को भी फोर्स करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि डॉग लवर्स को फीडिंग पॉइंट का प्रोविजन भी दें। मैडम, खुशी की बात है, राहत की बात है, क्योंकि एक बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुंबईकर फॉर बीइंग विद अस, दैट्स अ ह्यूज एफर्ट, थैंक यू। बहुत राहत की बात है जी, और बहुत धन्यवाद। जैसे इन्होंने बोला कि इसमें फेजेस में कुछ फेवर में है, कुछ थोड़ा टाइम लगेगा हमें समझने में भी। एक ऑर्डर जाहिर है नेशनल पॉलिसी इला, तो नेशनल पॉलिसी का बनना, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, ये सारी चीजें प्रक्रिया है और इसमें वक्त लगता है। एक बार फिर से हम अतुल भाटिया के पास चलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा दर्शकों को विस्तार से बताएं इस ऑर्डर में क्या क्या की पॉइंट्स थे। देखिए मीनाक्षी, जो पिछले 2 जजेस की बेंच थी, जो जस्टिस पारदीवाला की जो बेंच थी, उसके अंदर जो 3 जजेस की ये बेंच है उसने काफी संशोधन किए हैं। सबसे अहम बात यहां पर ये बोली है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं
उनको बाकायदा सड़कों से उठाया जाए, उसके बाद उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए, उनका ट्रीटमेंट किया जाए और उसके बाद जहां से उनको पकड़ा गया था वापस उनको छोड़ा जाए। और इसमें जो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं या जिनको रेबीज है उनको वापस उस जगह पर नहीं छोड़ा जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कहा है। इसके अलावा पैन इंडिया, क्योंकि पहले ये आदेश जो है वो दिल्ली एनसीआर को लेकर था, लेकिन अब जो आदेश आया है वो पैन इंडिया यानी कि जितने भी पशुपालन विभाग है उनके सचिव से बाकायदा एक इसके ऊपर नीति बनाने के लिए कहा गया है और उस पर सुझाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं। इसके अलावा जितने भी हाईकोर्ट, जो देश भर की जो हाईकोर्ट है वहां पर जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर मैटर चल रहे थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा करके ट्रांसफर करने के आदेश दिए गए हैं। तो पिछला जो आदेश था मीनाक्षी, वो 2 जजेस की जो बेंच थी उसका जो आदेश था उसमें यह था कि स्ट्रे डॉग्स को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो 3 जजेस की बेंच है उन्होंने कहा है कि जब तक जो डॉग्स हैं उनको रेबीज ना हो, अगर उनको रेबीज है या फिर वो गंभीर रूप से बीमार है तभी उनको जो शेल्टर होम है वहां पर रखा जाएगा, उनका जो है वो ट्रीटमेंट वहां पर किया जाएगा। लेकिन बाकी पॉलिसी की बात कही गई है, देखिए कोर्ट हमेशा अपने ऑर्डर में, देखिए वो उनका काम है फैसला देने का, फैसला वो देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये जो एंटी रेबीज वैक्सीनेशन होना या फिर उन लोगों के लिए एक शेल्टर होम बनाना, ये कोई नई बात तो है नहीं, पहले से ही शेल्टर होम की बातें कही जाती रही हैं। लेकिन कितने शेल्टर होम है दिल्ली में या नोएडा में, कितने शेल्टर होम है? पूरे देश की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को गुजरना पड़ता है। उसके लिए क्या तैयारी की जा सकती है और इसमें जो बाकी राज्यों के भी हाई कोर्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है उसके पीछे मंशा क्या रही है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साफ कही है कि जो स्ट्रे डॉग्स पकड़े जाएंगे उनको कोई भी अगर उसका विरोध करता है, तो अगर कोई शख्स उसका विरोध करता है तो उस पर 25,000 रुपए जुर्माना है। अगर कोई एनजीओ इसका विरोध करती है, जो स्ट्रे डॉग सड़कों से हटाए जाएंगे, तो उस पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि स्ट्रे डॉग जो है उनको हटाया जाएगा, लेकिन उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करने के बाद उनको वापस सड़कों पर उसी जगह पर रखा जाएगा। लेकिन वो डॉग्स जिनको रेबीज है या फिर वो गंभीर रूप से बीमार है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। पिछली बार जब 2 जजेस की बेंच थी उसमें लगातार जो कई एनजीओ है, जो डॉग लवर्स है, वो सवाल उठा रहे थे मीनाक्षी कि आखिर इतने शेल्टर होम पूरे एनसीआर के अंदर कहां हैं, आखिर इन जो स्ट्रे डॉग्स है उनको कहां रखा जाएगा। और अगर इन डॉग्स को ऐसे शेल्टर होम बनाकर उनको रखा जाता है तो निश्चित रूप से वो और आक्रामक हो जाएंगे। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा फैसला सुना दिया है, लेकिन इसका पालन कैसे होगा, इसे ग्राउंड पर कैसे उतारा जाएगा। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में आज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सीधी और जबरदस्त टक्कर होने जा रही है। राहुल गांधी आज मुंगेर में वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो आज नरेंद्र मोदी भी बिहार के गया से मेगा इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में गया पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी आज गया से बिहार वासियों को 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आज बेगूसराय में गंगा नदी पर सिमरिया और औंटा के बीच बने 6 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। औंटा सिमरिया ब्रिज उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच 100 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल का भी दौरा करने वाले हैं, जहां कोलकाता में 52,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की वो सौगात देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नजर बिहार पर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री बिहार के गया पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो मेगा इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। बिहार को 13,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में सभी कार्यक्रमों को संबोधित भी वो करेंगे। नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस मंच से विरोधियों पर किस तरह से प्रहार किया जाएगा। एक तरफ बिहार को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना है। आप जानते हैं घनी आबादी वाला बिहार राज्य कई मायनों में पीछे है। जब हम रेल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रेल बहुत ज्यादा है लेकिन आबादी भी उतनी ही है। जब हम रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, रोड्स तो हैं लेकिन अगर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की अगर हम बात करें, जहां 4 घंटे का रास्ता है वो कम जगह होने की वजह से, प्रॉपर सुविधाएं ना होने की वजह से वो 6-6, 7-7 घंटे का रास्ता बन जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर, बहुत सारे पुल, बहुत सारे ब्रिजेस की जरूरत बिहार को है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि चाहे स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी देना हो, चाहे पुल का उद्घाटन करना हो, ये बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था।
अब इस विकास को विपक्ष किस तरीके से लेता है? क्या राहुल गांधी का वो वोट चोर वाला नैरेटिव काम करता है या फिर ये विकास वाला नैरेटिव काम करता है? वो देखने वाली बात होगी। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, और आज का दिन इस लिहाज से भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है प्राची कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में है तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर में राहुल गांधी भी अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी लगातार वोट चोर के नारे लगवा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी से सभा को संबोधित करते हैं तो क्या कोई काउंटर अटैक राहुल गांधी का किया जाता है? क्या वोट चोर पर या वोट चोरी पर कोई काउंटर अटैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा सकता है? अभी खुली जीप में मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तमाम जो समर्थक हैं, जो रैली में लोग पहुंचे हुए हैं, वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप समझिए, आज का ये दौरा विकास के से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण सियासत के लिहाज से भी है, क्योंकि मगध एनडीए के लिए कमजोर कड़ी के तौर पर देखा जाता है। मगध की बात करें तो कुल 26 विधानसभा सीटें मगध में आती हैं और 2020 में यहां कुल 6 सीटें ही एनडीए जीत पाया था। ऐसे में यहां प्रधानमंत्री का जाना, 13,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देना, यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा का पूरा एनडीए फोकस कर रहा है उन इलाकों में जो इलाके कमजोर है, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू को सफलता नहीं मिल पाती है, उन इलाकों को इस वक्त फोकस किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं बिहार के गयाजी में, जहां 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। एक पुल की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। अभी जितने भी समर्थक हैं, सबके हाथ में तिरंगा झंडा है। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर लोग उत्सुक भी हैं और पीएम उनकी उत्सुकता को समझते हुए आप देखिए अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और खुली जीप में सवार होकर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा हैं। ये तीनों ही इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ हैं और ये बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है बिहार को। बिहार में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव है। मोदी आज इस बिहार के बेगूसराय में बने हुए औटा पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस पुल के बनने से फायदा एनडीए को हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा असर बेगूसराय की 7 सीटों पर पड़ेगा। इसके अलावा मिथिलांचल के दरभंगा, मधुबनी के साथ ही मगध के गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल की 26 सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। मैप के जरिए हम बिहार के उन इलाकों की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जहां औटा सिमरिया पुल का सीधे सीधे इम्पैक्ट होगा। एनडीए में 33 सीटें जोड़ने का एक अवसर बन सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दौरा है, बिहार में है और हम सीधी टक्कर क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी से, क्योंकि राहुल गांधी मुंगेर में हैं, बिहार में लगातार मेहनत कर रहे हैं, वोट चोर कई नारे लगवा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर। तो अब देखना ये दिलचस्प है कि आज पीएम जब मंच से 13,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे, इसके साथ ही साथ विपक्ष के नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे। ये वोट अधिकार यात्रा के जरिए जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उस नैरेटिव को कैसे ध्वस्त करेंगे। इस वक्त गयाजी में पीएम मौजूद हैं और गयाजी की बात करें तो यहां 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें यहां पर एनडीए ने जीती थी। अब इन तमाम सीटों पर क्या प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। मंच पर फिलहाल पीएम पहुंच चुके हैं। धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाथ ऊपर उठाकर तालियों के वोट अधिकार यात्रा एक तरफ निकाली जा रही है और वोट अधिकार यात्रा के ठीक उलट एक तस्वीर इस वक्त आप यहाँ गया से भी देख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको वोट अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई दे दे। मुस्लिम वोट को लेकर सियासत हो रही है। वोटर अधिकार यात्रा रोककर मदरसे में जब राहुल गांधी पहुंचे, खानका रहमानी मदरसे में राहुल गांधी पहुंचे और केवल राहुल गांधी नहीं बल्कि उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। सवाल एक हल्के में ये जरूर उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को केवल मुसलमान वोटों की आवश्यकता है, इसलिए खानका वो फौरन पहुंच गए। रहमानी जो कि खुद एक काफी नॉन मुस्लिम लीडर हैं, लोगों के बीच में यानी कि मुस्लिम वोटर्स के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है, अपने समाज का भी अच्छा खासा प्रभुत्व वो रखते हैं,
इसलिए उनसे मिलना राहुल गांधी का जरूरी था? ये प्रश्न एक हल्के में जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मंदिर जाने का भी अवसर था, वहां पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे। इस बात को लेकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन मदरसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहुंच गए। इसे लेकर सियासत हो रही है। एक बार फिर से ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में मौजूद है, तो वहीं वोटर अधिकार यात्रा इस वक्त मुंगेर जिले पहुंच चुकी है। और मुंगेर एक ऐसा इलाका जो कि एनडीए का दबदबा वाला इलाका कहा जाता है। जेडीयू के नेता ललन सिंह वो इसी क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, एक बड़े चेहरे हैं अगर जेडीयू की बात हम करें। ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी का पहुंचना, क्या ये कोशिश है कि नींव थोड़ी सी हल्की की जाए जेडीयू की? ललन सिंह क्योंकि एक बड़े मजबूत नेता हैं यहाँ से। देखिए, दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा पॉलिटिकल शो आज बिहार में होने जा रहा है, जिस भीड़ को जुटाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार को वो उखाड़ फेंकेंगे, इस बार सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे। उसी भीड़ का काउंटर आज एनडीए भी करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं गया जी में और थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं।